पार्टी पिछले कई दिनों से पूरी दिल्ली में ये बुलडोज़र की राजनीति कर रही है। वो दिल्ली की जगह जगह जाकर बुलडोज़र की धमकियां दे रहे हैं। वो दिल्ली के एक इलाके में जाते हैं भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद, और धमकी देते हैं लोगों को कि अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोज़र चला देंगे। फिर वो उगाही करने के लिए दुकानदारों के पास जाते हैं, दुकानदारों को कहते हैं कि हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी दुकान पे बुलडोज़र चला देंगे। ये गुंडागर्दी और उगाही पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अब उनकी ये बुलडोज़र की राजनीति, उनकी ये उगाही की राजनीति दिल्ली के मंदिरों तक भी पहुंच गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के इलाके में नीलकंठ महादेव मंदिर पर बुलडोज़र चलाने की धमकी भारतीय जनता पार्टी ने दी, उनकी केंद्र सरकार ने दी। और अब सरोजनी नगर के इलाके में 4 मंदिरों पर बुलडोज़र चलाने की धमकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। ये नोटिस मेरे सामने है। ये नोटिस है जो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग के द्वारा अलग अलग मंदिरों पर लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मंदिर के गेट पर सरोजनी नगर में ये नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस सरोजनी नगर के प्राचीन शिव मंदिर पे लगा हुआ है। ये नोटिस सरोजनी नगर के एच ब्लॉक के साई मंदिर पर लगा हुआ है। और ये तीसरा नोटिस सरोजनी नगर के जे ब्लॉक के शनि मंदिर पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ये पैसे की अब ऐसी हवस हो गई है कि अब उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है कि वो अपनी गुंडागर्दी को भगवान श्री राम के, शिव भगवान के द्वार तक, उनकी गुल्लक तक लेकर पहुंच गए हैं। तभी तो ये नोटिस बार बार केंद्र सरकार एमसीडी मंदिरों के बाहर लगा रही है। और ये गुंडागर्दी और साफ साफ गुंडागर्दी और उगाही इसलिए है क्योंकि एक भी जो ड्यू प्रोसेस है मंदिर की, अगर कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने का जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रही है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि सिर्फ उगाही का तरीका है। क्योंकि 1991 में तब के एलजी साहब ने बहुत स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि अगर किसी भी धार्मिक ढांचे का डिमोलिशन होना है उस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस कमेटी जो होती है उसके पास है। लेकिन इनमें से किसी भी मंदिर के मामले को रिलीजियस कमेटी के पास भी नहीं भेजा गया। उसके बिना ही इन मंदिरों पर बुलडोज़र चलाने की धमकी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये जो पैसे की हवस है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है और भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोज़र की धमकी से पूरे दिल्ली भर में उगाही कर रही है, इसका एक और प्रमाण आज भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है। सरोजनी नगर के इलाके में 4 मंदिरों पर बुलडोज़र चलाने की धमकी देकर हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि उनकी ये जो बुलडोज़र चलाने की धमकियां हैं, जो उनकी गुंडागर्दी है और जो उनकी उगाही करने की कोशिश है, इसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं हैं। ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, साई धाम मंदिर है सरोजनी नगर के, ये कम से कम 30 साल पुराने मंदिर हैं जहां पर सब स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज वहां पर उस एरिया में रीडेवलपमेंट हो रहा है, लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं, तो किलोमीटर दूर से, मतलब जहां पर भी शिफ्ट हुए हैं वहां से त्योहार के समय, शादी के समय, नवरात्रों के समय लोग आते हैं और वहां पर प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं।
तो हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो ये बुलडोज़र की धमकी देने की कोशिश है, उनकी जो ये उगाही करने की कोशिश है और उनकी ये जो गुंडागर्दी है, उसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उनसे ये कहूँगी कि चिट्ठी लिखने से पहले अगर वो इस बात का संज्ञान ले लेते कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, उनके पास लाउडस्पीकर हटाने की और उसकी कंप्लायंस की जिम्मेदारी है, तो शायद सबसे पहले तो उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन मैं आदेश गुप्ता जी से ये भी पूछना चाहूँगी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी है कि हम लाउडस्पीकर पूरी दिल्ली से हटाना चाहते हैं, तो आदेश गुप्ता जी को लोगों की धार्मिक आस्था से क्या परेशानी है? हमारे समाज में, हमारे देश में साल में रामलीला होती है, हर साल रामलीला होती है, उस पर लाउडस्पीकर चलता है। जागरण होते हैं, उन पे लाउडस्पीकर चलता है। सुंदरकांड का पाठ होता है, उस पे लाउडस्पीकर चलता है। तो एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि अब आदेश गुप्ता जी ने मन बना लिया है कि इस शहर की लोगों की आस्था के साथ उन्हें अपनी गुंडागर्दी के लिए खिलवाड़ करना ही करना है, क्योंकि एक तरफ तो वो मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हम आपको सुंदरकांड का पाठ नहीं करने देंगे, हम आपको रामलीला नहीं करने देंगे, हम आपको जागरण नहीं करने देंगे। ये कैसी राजनीति है आदेश गुप्ता जी की? मैं आदेश गुप्ता जी से ये पूछना चाहूँगी कि आपको लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आप मंदिरों को भी डिमोलिश कर रहे हैं, आप मंदिर पे बुलडोज़र चला रहे हैं, आप मंदिरों से उगाही कर रहे हैं, आप सुंदरकांड पर रोक लगा रहे हैं, आप रामलीला पे रोक लगा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हम जागरण नहीं होने देंगे। मैं आदेश गुप्ता जी से कहना चाहूँगी कि दिल्ली के लोग आपकी ये गुंडागर्दी और आपकी ये धमकियां सहने वाले नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदेश गुप्ता जी से ये ज़रूर पूछूंगी कि उन्होंने चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी को क्यों लिखी? उन्होंने ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं लिखी, जो उनकी ही सरकार के अंडर आती है? पहली बात। और दूसरी बात, बिल्कुल विरोध करेंगे, लोगों की आस्था चाहे रामलीला हो, चाहे सुंदरकांड हो, इनसे जुड़ी हुई है। अब आप हमें ये बताएंगे क्या कि हम जागरण नहीं कर सकते हैं? अब आप हमें ये बताएंगे क्या कि हम सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं? अब आप हमें ये बताएंगे क्या कि हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं? ये आदेश गुप्ता जी कौन होते हैं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले? वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले राजनीति कर रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या दिल्ली वाले, जो 16 राज्यों में बिजली की कमी हो रही है, वो भी दिल्ली वाले पैदा कर रहे हैं क्या? क्या दिल्ली इकलौता राज्य है जिसमें आज बिजली का क्राइसिस है? क्या दिल्ली इकलौता राज्य है जहां पर कोल शॉर्टेज की वजह से पावर प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है? तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगी कि वो लोग ये जो आजकल बुलडोज़र की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, लफंगई की राजनीति से अगर उनको समय मिले, तो जो सरकार चलाना, गवर्नेंस करना उनकी जिम्मेदारी है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लें, तो देश के लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। Yes. Yes. I don't have the name of the fourth. I'll share that with you. मेरे पास 3 के notices पड़े हुए हैं. This is issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs. All 3 notices. Yes, all 3 notices have been issued by them. This is, ये वही डिपार्टमेंट है जिसने जो श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ महादेव मंदिर है, उसकी भी डेमोलिशन का ऑर्डर केंद्र सरकार के इसी विभाग ने इशू किया था। देखिए, सवाल ये है कि ये मंदिर वहाँ पे 30 साल से बना हुआ है, राइट? आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये मंदिर अवैध है, इस मंदिर पे बुलडोजर चलवाइए। उनको आज क्या आन पड़ी? उनको आज उनकी आंखें खुली और उनको दिखा कि यहाँ पे मंदिर खड़ा है? आज सिर्फ इतनी बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ये बुलडोजर की धमकियों के माध्यम से पूरी दिल्ली में उगाही कर रही है, पूरी दिल्ली में गुंडागर्दी कर रही है। अब उनका दुकानों से, मकानों से उनकी जो पैसे की हवस है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो मंदिरों के पास भी पहुंच गए हैं, बिना लीगल प्रोसेस किए मंदिरों के पास पहुंच गए हैं। वरना जो मंदिर 30 साल से उसी जगह पर खड़ा है,
आज ऐसा क्या हो गया कि उस मंदिर के बाहर बुलडोजर चलाने की धमकी देके नोटिस केंद्र सरकार दे रही है। सिर्फ एक ही चीज हुई है, भारतीय जनता पार्टी को गुंडागर्दी करनी है और उगाही करनी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मीडिया चैनल्स मौजूद हैं जिनमें से काफी सारों ने खुद अपनी आंखों से वो नोटिस उस मंदिर के पर लगा हुआ देखा था। तो ऐसा नहीं है कि वो नोटिस सिर्फ हमने ट्वीट किया, वो अनेकों अखबारों ने, अनेकों मीडिया चैनल्स ने खुद वहां पे आके उस नोटिस को उस मंदिर के बाहर लगा हुआ देखा था। उसी तरह से इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये सिर्फ नोटिस की फोटो नहीं है, ये मंदिर की दीवार की फोटो है जिस पर ये नोटिस लगा हुआ है। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट का नोटिस है, 7 दिनों में मंदिर को डिमोलिश करने का, उस पर बुलडोजर चलाने का नोटिस है।